welcome back to Vedika vlog. I can say good morning today. Actually it is morning. 9 बज रहे हैं, 11:25 बराबर, ठीक है। और आज है होली, तो हैप्पी होली। आई बिलीव सो आज 25 तारीख है, राइट? 25 मार्च 2024। यार एक टेंशन है जो मुझे खाई जा रही है, सच बोलो तो। दोबारा से ये घर खाली करके फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। खैर, तो आज का व्लॉग के लिए क्या ही स्पेशल मैं बताऊं। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने ज़ोमैटो क्यों स्टार्ट किया था, वो बताना था मुझे। मतलब मुझे उस बारे में आपसे बात करनी थी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ज़ोमैटो में नौकरी क्यों स्टार्ट की, मतलब मैंने ज़ोमैटो ज्वाइन करना क्यों सोचा, बताती हूँ मैं आपको। आप बने रहिएगा। फिलहाल ये बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैंने सुबह किया नहीं था। बाकी कपड़े वपड़े सब तो काम हो गया मेरा, जैसे आप लोगों को पता है सुबह कर लेती हूँ। बट क्योंकि तबीयत अंदर से थोड़ी सी ख़राब है, दिमाग ने उसका बोझा लिया नहीं है, तो आई एम फाइन। तो ये बर्तन रह गए हैं, वो कर लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। नाश्ता वास्ता सब हो गया मेरा, ऑलमोस्ट डन, तैयार होके आपके सामने हूँ। सो सब कुछ हो गया, पूजा पाठ, एंटायर थिंग इज़ डन। बट खाना बनाना बाकी है और ये बर्तन बाकी है, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। लॉग इन करने का मेरे को टाइम देखना है, कितने बजे का लॉग इन करना है। और एक्चुअली मैं बात भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, व्लॉग तो करना चाहिए। तो मैं आज आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ज़ोमैटो में काम क्यों स्टार्ट किया है, मतलब क्यों स्टार्ट किया था बेसिकली। तो आप बने रहिएगा, बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और बस लॉगिन करने में 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बाकी है। तो मैं लॉगिन बराबर 2 मिनट बाकी रहेगा तब मैं लॉगिन कर लूँगी। तो मैंने सोचा 2-3 मिनट है, मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो क्या था कि ज़ोमैटो में जब करना था काम, तो ये था कि किसी को मैंने देखा नहीं था कि कोई लड़की ज़ोमैटो में ऑर्डर डिलीवरी, फूड डिलीवरी करती है करके। लड़कों को तो हमने देख रखा था, लेकिन लड़कियों का देखा नहीं था। और क्योंकि दुकान चल नहीं रहा था, दुकान का बहुत प्रॉब्लम, मतलब नई के बराबर का ही बिज़नेस हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो डेली के खर्चे के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं ज़ोमैटो में डिलीवरी स्टार्ट कर लेती हूँ करके। तो मैंने ज़ोमैटो में डिलीवरी का पूछताछ शुरू किया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरी भाभी के बहन के लड़के ने किया था इसमें काम। तो उसने बताया मुझे कि दीदी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, आप आराम से कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको ऑर्डर लगता है वहाँ आप चले जाओगे, क्योंकि मैं जो लोकेशन में रहती हूँ उसको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वो प्रॉपर बॉम्बे से है, उधर पे उसने किया है। तो बॉम्बे में तो बहुत ऑर्डर्स होते हैं, तो उस चीज़ का उसको भी मालूम नहीं था कि इधर कैसे होगा करके। तो उसने मुझे बता दिया कि गो होम डाल देंगे तो आपको घर के पास का कोई लोकेशन का असाइन कर देता है वो लोग, और आप फिर रिटर्न आ जाते हो करके और आपको भेज देते हैं। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था कि लड़कियों के लिए अलग होता है डिलीवरी पॉइंट्स का, जो भी ट्रैवलिंग डिस्टेंस का, वो सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने उससे पूछताछ की। फिर उसने एक और फ्रेंड जो ऑलरेडी ज़ोमैटो में वर्क कर रहा था, लेकिन वो भी मुंबई में ही कर रहा था, तो उसने भी मुझसे फ़ोन पे मुझे बहुत कुछ गाइड किया, समझाया वगैरह। तो उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बॉम्बे में लड़कियां करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम करती है, इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, तो आप कर सकते हो करके। तो मैंने सोचा चलो मुझे तो ऐसे फुल टाइम नहीं करना था, लड़के करते हैं फुल टाइम पे, मेरे को तो वो नहीं करना था, मुझे पार्ट टाइम ही ऐसा करना था, क्योंकि दुकान भी देखना था और वो भी करना था। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। टाइम हो गया है, मैं लॉगिन कर लेती हूँ और फिर आपको बाद में मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज होली है तो शायद से ऑर्डर्स आ जाएं,
तो लेट्स सी होली में मैं कैसे डिलीवर करती हूँ। वैसे तो लास्ट ईयर मैंने किया था, होली में इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है, लोग आपको परेशान नहीं करते हैं। तो आज का पहला ऑर्डर आ गया है गाला किचन का, एक्सेप्ट करती हूँ। चलो चलते हैं। तो ये ऑर्डर पिक कर लिया मैंने, ले लिया ऑर्डर। डिलीवर कर दिया मैंने। होली है इसीलिए ये हालत देखो कैसे करूं। ये देखो मस्त रंग बिरंगी। तो ये आया है शाम का सेकंड ऑर्डर। रुकना जिमी, ये देखो। चलो एक्सेप्ट करते हैं। मॉन्जिनिस केक, चलो चलते हैं। तो ये ऑर्डर ले लिया मैंने, मॉन्जिनिस। ये रहा मॉन्जिनिस। चलते हैं। ऑर्डर डिलीवर हो गया है। ये तीसरा ऑर्डर आ गया है। ये मैं पहुंच गई पाव भाजी। ऑर्डर रेडी हो गया है और ये मैंने ऑर्डर ले लिया है। ये रहा ऑर्डर। चलो जाकर डिलीवर करते हैं। तो डिलीवर हो गया। हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम, क्या ही बोलूँ, वेलकम बैक। ऐसे अभी बज रहे हैं 9:45 बराबर से 9:45, यानी कि 2 मिनट बच रहे हैं 9:45 के लिए। ये रहा 25 तारीख और 9:44 हो रहा है। तो ऑर्डर कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ और आज का अपडेट भी मैं आपको बता देती हूँ। डिशेस ऑफलाइन हो गया है, कोई इंसेंटिव तो मिलने वाला था नहीं, ठीक है। तो ये रहा आज का पे आउट। 75 रुपीज़ का पे आउट हो गया आज का। सॉरी, सुबह से मतलब ऐसे भी मैं ड्राइव करते करते फ़ोन यूज़ नहीं कर पाती, शायद इसीलिए मैं और कोई वीडियोस डाल भी नहीं पाती हूँ ज़ोमैटो के रिलेटेड पे। वो तो है ही, और प्लस वो भी है ना कि आपको पता है ऑर्डर्स यहाँ पे मेरे को उतने मिल नहीं रहे हैं, तो फिर मैं क्या ही डालूँ, ऐसा हो गया। और उसके बाद भी और कोई रीज़न्स है, खैर रीज़न्स तो बहुत सारे होते हैं, खैर। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने ज़ोमैटो क्यों ज्वाइन किया, क्या रीज़न था कि मैंने ज़ोमैटो ज्वाइन किया। आपने कई बार सुना है मेरे व्लॉग्स में मेरे को बोलते हुए कि मैं एज ए सुपरवाइज़र काम करती थी। मैं रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैं रिटेल इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी साल काम किया है। तो रिटेल इंडस्ट्री में काम मैं अच्छा कर रही थी, अच्छा चल रहा था। लेकिन पापा जाने के बाद ना थोड़ा सा वो लो फेस आ गया था मेरे लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था, और ना कुछ ऐसा उत्साह जैसा नहीं लग रहा था कि मैं काम करूँ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था काम करने में मेरे। तो लो फेस चल रहा था मेरे लाइफ में, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था करने के लिए। फिर
ऐसा लगा कि अभी ज़रूरत भी क्या है, इतनी भाग दौड़ मैं क्यों करूँ, इतना स्ट्रेस मैं क्यों लूँ। ऐसा सब मेरे इसमें चलने लगा था दिमाग में, क्योंकि पापा चले गए और 1 साल करीब करीब हो गया था पापा को जाके, मेरे डैडा को जाके। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अपना खुद का कुछ करते हैं। भाई ने भी सपोर्ट किया मेरे को, भाभी ने अपना पार्लर स्टार्ट किया। तो हमने दोनों ने दोनों ने मिलकर, भाभी ने और मैंने, कि उनका पार्लर रहेगा और आगे की तरफ मैं अपना लेडीज़ गारमेंट्स का चालू कर दूँगी करके। तो फिर रिज़ाइन देना तो ज़रूरी हो गया, क्योंकि वहाँ पे बैठेगा कौन दुकान में ना। और ऐसे भी मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कंटाल गई थी, और फिर मन बना लिया कि मेरे को छोड़ना है, बस अभी मेरे को छोड़ना है रिटेल। कुछ भी कर लेंगे, देखा जाएगा, अभी वैसे भी क्या ही ज़रूरत है, अकेली जान है, पापा तो नहीं रहे, तो फिर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा लगा था कि वो जो मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ उसमें अपना डेली का खर्चा वाला काम तो निकल ही जाएगा, ऐसा सोच के मैंने रिज़ाइन दे दिया। वरना तो वो जॉब अच्छा था और मुझे रिटेल इंडस्ट्री से बहुत प्यार भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो प्रॉपर प्लेस है जहाँ मैं काम कर सकती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है उसमें काम करके। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरे बॉसेस बहुत अच्छे थे और वो चाहते ही नहीं थे कि मैं छोड़ दूँ करके। तो उन्होंने बहुत चाहा कि मैं रुक जाऊँ करके। फिर मैंने जब उनको बताया कि मैं अपना खुद का करने जा रही हूँ, तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है चलो, इट्स गुड, कर लो। लेकिन ये एक रीज़न था ही मेरे पास कि मैं कंटाल गई थी करके, मतलब वो फर्स्ट ट्रिप। मतलब जब हम कोई भी जॉब जो आपको पसंद है, जहाँ पे आप काम करना आपको अच्छा लगता है, और ऐसी जगह पे मतलब आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको काफ़ी मतलब टाइम भी हो गया, मेरे को ऑलमोस्ट वहाँ पे काम करते करते 3 साल से ज़्यादा हो गया था। तो एक होता है ना कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, सभी के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है, तो आप वहाँ से छोड़ना ही चाहते हो। और मैं वैसी इंसान हुई ही नहीं कि मैं कंफर्ट जोन से निकल के मैं कहीं पे भी काम करूँ, मैं वैसी इंसान ही नहीं हूँ। मैंने बहुत जगह पे काम किया है, ऐसा नहीं किया है, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ के मैं काम नहीं कर पाती हूँ कहीं पे भी। भले मुझे फिर वहाँ पे पगार कम क्यों ना मिले, सैलरी कम हो, आई विल एडजस्ट, बट आई वोंट लीव दैट। तो बहुत सारी रीज़न से एक साथ ज़िंदगी में आ गई मेरे, कि मेरे को वो जॉब छोड़ना पड़ा। मेरे बॉस थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे डिपार्टमेंट में। मेरी सीनियर थी, उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना ठक 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 करके आ गई। और पहले पापा मेरे पहले ही जा चुके थे, जिससे मैं थोड़ी सी लो हो गई थी, तो मेरा एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन हो गया। और फिर ये सारी चीज़ें भी एक साथ हो गई, मेरा ग्रेजुएशन का इशू का, वो सब ठीक है चलो, जो भी है वो तो पुरानी बातें हो गई, मैं इतनी ज़्यादा भी क्या ही बोलूँ आपको। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करके दुकान भी ओपन कर लिया। दुकान स्टार्टिंग में पहले महीने में ठीक ठाक चल रहा था, दूसरे महीने में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ना वो लो होते गया, मतलब कम होते गया बिजनेस मेरा, मतलब कम होते गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई अभी कैसे चलेगा ना, मतलब मेरे खर्चे नहीं निकलेंगे। जो बिक रहा था उसी से मैं दूसरे सामान और ला रही थी, क्योंकि मैं और वैरायटीज़ रखने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने सिर्फ अंडर गारमेंट्स रख लिए थे, लेडीज़ के अंडर गारमेंट ला लिए थे। फिर उसके बाद मैंने नाइटीज़ लेके आ गई, मतलब जो बिक रहा था उसी का जो प्रॉफिट और मुद्दल जो भी आ रहा था, उसी में से मैं दूसरी चीज़ें भी ला रही थी। फिर मैंने ईयर रिंग्स, लिपस्टिक, ऐसे जो भी लेडीज़ आइटम है वो सारी चीज़ें उसी पैसे में से लाने लगी। तो मतलब मेरे खर्चे के लिए पैसे उसमें से मैं नहीं निकाल पा रही थी। तो ऐसा हो गया कि अभी क्या करूँ। मैं बोली चलो नायगांव के अंदर मैं ज़ोमैटो कर लेती हूँ, डिलीवरी का रहेगा करके, यहीं बैठे बैठे ऑर्डर्स दे के आ जाएंगे करके, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैंने मतलब फिर भी मैंने थोड़ा, बारिश का दिन था, अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ा था, तभी मैंने शॉप भी स्टार्ट कर लिया था। फिर मैंने कहा कि भाई बारिश जाने के बाद ही स्टार्ट करते हैं करके, मतलब पहले तो 2-3 महीने ऐसे ही चले गए ना। तो फिर बारिश का मौसम चल रहा था, तो फिर मैंने तभी किया नहीं।
फिर और टाइम ख़त्म होने के बाद बारिश चला गया। उसके बाद में फिर सितंबर के करीब में सितंबर अक्टूबर को ही मैंने ज्वाइन किया ज़ोमैटो में लास्ट ईयर। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं बोली चलो जो भी एटलीस्ट मेरा डेली का खर्चा तो ज़ोमैटो से निकल जाएगा करके मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ज़ोमैटो में इधर पे मेरे को ऑर्डर नहीं आया। एक दिन चला गया, दूसरे दिन मतलब ज़ोमैटो में अलग से टीम भी होती है, उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मत करो, आप लॉगिन करने के या तो आप नाला सुपारा या फिर वसई चले जाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने भाभी से बात किया कि दोपहर में आप संभाल लो करके, शाम में तो मैं बैठ जाऊँगी आके करके, तो सुबह में दोपहर में मैं ज़ोमैटो के लिए वहाँ जाके करके आऊँगी। दिवाली का टाइम था और फिर मैं ज़ोमैटो ज्वाइन की, उधर वसई जाने लगी। वसई में ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे थे और अभी भी कर रही थी ना मैं बीच में, तो वसई में ऑर्डर अच्छे आ रहे थे तो मैं वहीं कर रही थी, वहाँ कर रही थी। फिर वो अच्छा चल रहा था वहाँ पे, मतलब दिन का कुछ नहीं तो 200-300 रुपये तो मैं वहाँ कमा ले रही थी। फिर एक्सीडेंट हो गया मेरा, फिर क्या ही कहानी है। तो ये एक रीज़न था मेरा सबसे बड़ा कि मैंने वहाँ पे छोड़ा। और फिर ज़ोमैटो कैसा था, मतलब बहुत अच्छा है ना ज़ोमैटो में काम करना। पता है कैसे? क्योंकि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। इट इज़ लाइक योर बिजनेस। आपको लॉगिन करना है, मतलब आप गिग बुक कर लो। आपको पता है मेरे को यहाँ आज कुछ काम है तो मैं आज छुट्टी कर सकती हूँ। मेरे को ये टाइम पे काम है, मैं उतने टाइम पे मैं गिग बुक नहीं करूँगी, तो मुझे फिर ज़ोमैटो में काम कर मतलब ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ना ज़ोमैटो में। तो मैंने सोचा कि चलो यही ठीक है, अच्छी बात है, मैं यहीं पे रहूँगी, शॉप में बैठी रहूँगी, ऑर्डर्स आएंगे तो चले जाऊँगी और फिर आ जाऊँगी, तो मेरे को कहीं कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट कर लिया था। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ज़ोमैटो ज्वाइन किया कि ज़ोमैटो में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मतलब आपको छुट्टी करनी है, आप छुट्टी कर सकते हो, आपको जितने घंटे चाहिए आप उतने घंटे काम कर सकते हो। तो मुझे दिन के सुबह 4 घंटे काम करने हैं तो मैं 4 घंटे के लिए लॉगिन करती हूँ। ऐसा अभी भी तो मैं वही करती हूँ, 6 घंटे मैं लॉगिन करती हूँ दोपहर, सुबह के 4 घंटे और शाम के 2 घंटे। पहले मैं शाम के भी 4 घंटे करती थी, लेकिन वो लास्ट टाइम आप एक व्लॉग देखे भी रहोगे, जबकि मेरा बहुत मतलब बहुत टाइम मुझे मैं अटक गई रात में, तो मैंने फिर रात को मैंने ज़ोमैटो का बंद कर दिया। तो ये एक कितना अच्छा चीज़ है ना ज़ोमैटो में कि आप जब ज़ोमैटो में काम कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं है। तो ज़ोमैटो कुछ बुरी चीज़ नहीं है, ज़ोमैटो में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जब चाहे तब लॉगिन कर लो और ऑर्डर डिलीवर करो, आपको ऑर्डर आएगा वैसे। और जिस दिन आपको लगता है कि आपको ये टाइम पे आपको नहीं करना है, ये टाइम पे आपको कहीं बाहर जाना है, ये टाइम पे आपका कुछ काम है, जो भी है, तो वो चीज़ हो जाती है। वो आप अपना काम अपना टाइम निकाल लेते हो उसके लिए। तो वो उस हिसाब से मैंने ज़ोमैटो में ज्वाइन कर लिया। मेरा रिटेल छूट गया, मैंने रिटेल छोड़ दिया था और मैं ऐसा ही कुछ काम देख रही थी कि जो मेरा घर का डेली का खर्चा निकल जाए और साथ में शॉप तो है ही, वो चल रहा है। द रेस्ट इज़ कहानी। शॉप तो बंद हो गया मेरा और सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सारे सामान अभी भी पड़े हैं, आपने देखे हैं लास्ट व्लॉग में मैंने वो आंटी को दिया था जाके, वो आंटी से भी बिका नहीं और वो पड़ा हुआ है सामान। खैर, तो ये एक रीज़न था कि मैंने ज़ोमैटो क्यों ज्वाइन किया था कि ज़ोमैटो में मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। मतलब मुझे अगर हाफ डे ही काम करना है तो आई कैन वर्क इन ज़ोमैटो रादर देन कहीं और जॉब मिल नहीं सकता है सिर्फ हाफ डे के लिए। और प्लस मेरा एक एज इशू भी है कहीं पे जॉब के लिए, मैंने जॉब छोड़ तो दिया था और दोबारा जॉब करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं मुझे लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहीं जॉब सोचा, वो शॉप तो चल ही रहा है, फिर शॉप तो चलो 1 साल में मैंने बंद भी कर दिया, लेकिन ज़ोमैटो मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि ज़ोमैटो में फ्लैक्सिबिलिटी है ना, इसीलिए। तो ये मेरा रीज़न था कि मैंने ज़ोमैटो क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ज़ोमैटो में आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, सिंपल है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आते मेरे को, बाकी तो रेस्ट इज़ गुड। अगर यहीं पे रहते रहते 6 घंटे में मुझे 500 रुपये भी आ जाए या 400 भी आ जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, राइट। 500 आएंगे तो काफ़ी है,
200 रुपये गाड़ी का खर्चा निकल गया तो 300 रुपये अपने खाने पीने के लिए हो जाएगा। लेकिन खैर चलो, बाकी की कहानी बाकी का फिर कभी बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।